आज हम लोग समरूपता संबंधित एक प्रमेय को प्रमाणित करेंगे और ये प्रमेय वेस्ट बंगाल बोर्ड में के माध्यमिक एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। तो ये देखिए, ये प्रमेय क्या है। एक वितस्त चतुर्भुज ABCD बनाए हैं। बढ़ाई गई AB और DC भुजाएं एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है। प्रमाणित करें कि PA PB बराबर PC इंटू PD। वेस्ट बंगाल की 10वीं श्रेणी की सरकारी किताब का 252 पेज में ये प्रमेय है। लेकिन यहाँ जिस तरह से प्रमाणित किया है, मैं कुछ अलग तरह से मैं प्रमाणित करूँगा और बहुत आसान रूप में हो जाएगा वो। तो चलिए प्रमाणित करते हैं। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए दो बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, ये ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और यहाँ जो त्रिभुज है वो DEF है। तो यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज के अंदर जो जो कोण है, DF के अंदर भी वही कोण है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सदृश कोणीय त्रिभुज है। तब यहाँ पे समरूपता के जो नियम है वो लागू होगा। देखिए क्या है। पहले हम देखते हैं इस दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ABC किसके बराबर है। देखिए तो ये 60 डिग्री इसके बराबर है, कोण EDF। फिर देखिए BAC, ये 70 डिग्री जो है BAC, यहाँ 70 डिग्री कौन सा है, DEF। उसके बाद देखिए ये ACB, कोण ACB 50 डिग्री जो है, कोण DFE, कोण DFE। यहाँ आप लोग को समझाने के लिए मैं त्रिभुज के अंदर कोण को लिख दिया। लेकिन कभी ऐसा होगा, और ऐसा ही होता है, जो आपको समझना पड़ता है कौन सा कोण बराबर है, उसके आधार पे फिर समरूपता का नियम हम यहाँ पे लागू करेंगे। पहले देखिए, ये तीनों जो है A मतलब A मतलब तीनों जो है, तीनों का कोण जो है बराबर होता है। जब हमारा कोण सभी जब बराबर हो जाते हैं, तब ऐसे त्रिभुज के कहते हैं सदृश कोणीय त्रिभुज। ये दोनों क्या है, सदृश कोणीय त्रिभुज। जब दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर जब हो जाएंगे, तब वो सदृश कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ABC बराबर EDF, BAC बराबर DEF, फिर ACB आपका DFE। यहाँ तीनों कोण परस्पर बराबर है। तो क्या होगा, इसका जो भुजा जो होंगे, संगत जो भुजा होंगे उसके अनुपात बराबर होंगे। तो संगत भुजा कैसे अब खोजेंगे, इतना दिमाग मत लगाइए, सीधे एक काम कीजिए, इसका B को हटाइए, AC लिखिए, बटा इसका D को हटाइए, EF लिखिए, बराबर कर दीजिए। इसका A को हटा दीजिए, BC हुआ, इसका E को हटा दीजिए, DF हुआ, इसका C को हटा दीजिए, AB हुआ, और इसका F को हटा दीजिए, DE हुआ। तो ये जो है, ये जो गुण जो है, ये गुण अप्लाई होगा। इस प्रमेय में और एक बात की जानकारी होना आवश्यक है। यह प्रमेय हम करवाए भी हैं। कोई भी वितस्त चतुर्भुज का किसी एक भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो ये जो बहिष्कोण जो होगा, इसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए इसको अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये बहिष्कोण विपरीत अंतः कोण इसके बराबर होता। तब आइए हम लोग प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए पहले सबसे पहला कि चित्र हम कैसे बनाएंगे। तो एक काम कीजिएगा, पहले एक वृत्त बनाइएगा, फिर एक स्केल को पहले ही एक काम कीजिएगा, आप इस तरह से एक सरल रेखा खींच दीजिएगा, सीधा खींच दीजिएगा। फिर इस तरह से इसके जो बिंदु है, अंतिम छोर बिंदु को इस तरह से आप इसमें मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये बिंदु को मिला दीजिएगा, फिर ये बिंदु को मिला दीजिएगा, क्योंकि चित्र बनाना भी एक विद्यार्थी को असुविधा ही लगता है। अब देखिए इसमें कहा क्या है, जो ABCD ये एक वितस्त चतुर्भुज है।
मतलब वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज है। ए बी भुजा को और डी सी भुजा को जब बढ़ाया गया तो एक दूसरे को पी बिंदु पे काटती है। आपको प्रमाणित करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये आपको प्रमाणित करना है। अब आइए इसमें जो प्रदत्त मतलब दिया क्या हुआ है प्रदत्त। अब देखिए प्रदत्त में लिखे हैं ए बी सी डी वितस्त चतुर्भुज के ए बी और डी सी भुजा को बढ़ाने से वे एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को जब जान जाएंगे ना तो ये सब आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है। क्या प्रमाणित करना है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ प्रमाणित करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, जो हमारा यहाँ दिया गया है। अब इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रचने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ हम लोग प्रमाण करेंगे। देखिए प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये जो ए बी सी डी वितस्त चतुर्भुज है तो ए बी भुजा को बढ़ाने से उत्पन्न पी बी सी बहिष्कोण, मतलब ये जो बहिष्कोण जो है वितस्त चतुर्भुज के विपरीत अंतःकोण के बराबर होता है, मतलब इस कोण के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से ए बी सी डी वितस्त चतुर्भुज के डी सी भुजा को बढ़ाने से उत्पन्न पी सी बी, मतलब ये कोण जो है तो इसका विपरीत अंतःकोण कौन सा हुआ, ये इसके बराबर होगा। यही चीज़ हमको प्रमाण में लिखना है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं ए बी सी डी वितस्त चतुर्भुज के बढ़े ए बी भुजा से बने बहिष्कोण पी बी सी विपरीत अंतःकोण ए डी सी के बराबर होगा एवं बढ़े डी सी भुजा से बने बहिष्कोण पी सी बी विपरीत अंतःकोण बी ए डी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आप इस ए बी सी डी वितस्त चतुर्भुज में देखिए ये हमारा इसको बढ़ाने से हमारा पी बी सी बहिष्कोण जो हुआ वो विपरीत अंतःकोण ए डी सी के बराबर होगा। उसी तरह से डी सी भुजा को अगर हम बढ़ाएं पी तक तो ये बहिष्कोण जो उत्पन्न हुआ पी सी बी वो विपरीत अंतःकोण बी ए डी के बराबर होगा। ये तो प्रमेय है जिसको हम पहले भी सिद्ध किए हैं। अब देखिए यहाँ बड़ा त्रिभुज जो है पी ए डी और छोटा त्रिभुज पी बी सी में ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। बड़ा त्रिभुज के ये कोण जो है इसको 60 डिग्री चिन्हित किए हैं, ये तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये वितस्त चतुर्भुज का बहिष्कोण जो है विपरीत अंतःकोण के बराबर होता है। उसी तरह से ये भी 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ये हम समझाने के लिए मान को लिखे हैं, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब पी ए डी ये बड़ा त्रिभुज और हम पी बी सी त्रिभुज में देखिए तो बड़ा त्रिभुज का पी ए डी ये कोण जो है हमारा छोटा त्रिभुज के पी सी बी इस कोण के बराबर है। फिर बड़ा त्रिभुज का पी डी ए ये कोण जो है ये जो छोटा त्रिभुज है उसका पी बी सी के बराबर है। और ये 50 डिग्री तो आपका बड़ा त्रिभुज में भी है और हमारा छोटा त्रिभुज में है, तो ऐसे कोण को हम लोग उभयनिष्ठ कहेंगे जो दोनों में है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए हमारा पी ए डी बराबर पी सी बी, लेकिन हम लोग देखिए जब प्रमाणित किए थे वहाँ बी ए डी लिखे थे, दोनों एक ही कोण है। पी डी ए बराबर पी बी सी, तो यहाँ पे देखिए पी डी ए जो है हम लोग बी डी ए जो लिखे थे दोनों तो एक ही ना होगा। देखिए तो देखिए ये ए डी सी जो है हम इसको पी डी ए नहीं लिख सकते ये कोण को। उसके बाद देखिए पी सी बी जो है बी ए डी के बराबर है, तो ये बी ए डी जो है हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं पी ए डी, और ए पी डी बराबर बी पी सी। ये जो बड़ा त्रिभुज का ए पी डी जो है ये कोण छोटा त्रिभुज का बी पी सी ये दोनों एक ही कोण है 50 डिग्री, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए ये बड़ा त्रिभुज में देखिए 60 70 50, छोटा त्रिभुज में भी देखिए 60 70 50,
तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सदृश कोणीय त्रिभुज हो गया। जैसे ही सदृश कोणीय त्रिभुज हो गया तो ये जो कॉमन जो कोण है माने दोनों में जो है इसको छोड़ दीजिए आप, मतलब इस कोण को आप छोड़ दीजिए, ये जो कोण है इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए हम क्या बताए थे, अगर तीनों कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो भुजा का अनुपात जो वो बराबर होगा। तो एक काम कीजिए, डी को छोड़िए, तो यहाँ पी ए लिखिए बटा यहाँ का बी को क्या बता हटा दीजिए पी सी, यहाँ का हमारा ए को हटा दीजिए पी डी, यहाँ का सी को हटा दीजिए पी बी। ये हम आपको बताए थे। अब एक काम कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए पी ए गुना पी बी ये हो जाएगा इक्वल पी सी इंटू पी डी, तो ये प्रमाणित हुआ।